हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में। जैसा कि मेरे प्यारे मित्रों, हमारी क्या है 2.1 एक्सरसाइज चल रही है क्लास 12 की मैथ की। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात यानी त्रिकोणमिति चल रहा है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है। तो मेरे प्यारे मित्र, आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि कल की क्लास हमारी जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमारी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे कि हमने आपको उस क्लास में सिर्फ इतना बताया था कि हमारे सूत्र कौन से प्रयोग होंगे इस प्रश्नावली में, और हमने आपको 1 से 4 नंबर तक की क्वेश्चन कराए थे। मेरे प्यारे मित्र, आज की क्लास में उसी के आगे पार्ट 2 में आज हम आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा देंगे आज की वीडियो में। तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, 4 तक की नेक्स्ट क्लास में करा दिया है, सूत्र भी करा दिया है। जिस भाई ने नहीं देखा है उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा ज्यादा से ज्यादा। पर फिर भी आप ये भी मैं इतने अच्छे से समझाएंगे कि ये भी क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। हम आपको इसमें भी सूत्र बताने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे मित्र, दिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि कॉज इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। तो मेरे प्यारे मित्र, ये क्या होगा? तो सर्वप्रथम क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं। क्या? हल। तो मेरे प्यारे मित्र, हल में क्या होता है? माना होता है। माना माना y बराबर इसको मानना है मेरे प्यारे मित्र। तो कॉज इनवर्स ब्रैकेट में 1-1/2, ये मेरे प्यारे मित्र हमने मान लिया। अब ये मान लिया जब मेरे प्यारे मित्र, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा चूंकि। क्या? चूंकि चूंकि कॉज इनवर्स, ब्लैक से लिखते हैं, कॉज इनवर्स का मुख्य मान मान शाखा परिसर मेरे प्यारे मित्र क्या होता है? ये होता है मेरे प्यारे मित्र, हमारा होता है, क्या होता है? 0 से π तक। क्या होता है? 0 से π तक होता है। अब बात करते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया? इसको मान लिया। अब हमारा एक यहाँ पर और सूत्र होता है, वो यहाँ पर हम सूत्र लिख रहे हैं। वो सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे मित्र? ध्यान देने का प्रयास करना। यदि हमारा लिखा होता है कॉज इनवर्स और ब्रैकेट में -x हो, यानी कि x के स्थान पर ये मान लो यहाँ पर 1/2 है और माइनस है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये होता है पाई माइनस कॉज इनवर्स हमारा यहाँ पर x तब बनता है। तो मेरे प्यारे मित्र, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, जो मेरे प्यारे मित्र आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सूत्र को लगाते हैं। तो y बराबर कॉज इनवर्स हमारा क्या है? 1/-2 है। अब मेरे प्यारे भाई बराबर लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या है? पाई लगा लिया और माइनस के लिख दिया। कॉज इनवर्स है सूत्र में, तो कॉज इनवर्स ले लेते हैं। कॉज इनवर्स हो गया। अब मेरे प्यारे मित्र, ये जो हमारा ब्रैकेट बना रहे हैं, ये जो हमारा x है, x के स्थान पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र 1/2 है। ये हमारा जो माइनस है, माइनस के स्थान पर हटा करके ये हमारा सूत्र आ गया। अब मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? या आप यूं कर लीजिए, अभी यहाँ पर ये कर लीजिए, 1/2 हमारा हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र पाई माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कॉज इनवर्स। और ये मेरे प्यारे मित्र किसका मान होता है? 1/2। तो मेरे प्यारे मित्र, कॉस 30 का मान होता है 1/2, नहीं, साइन 30 का मान होता है 1/2। बट मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या है? 1/2 है, बट हमारा ये मान किसका? कॉस 60 का होता है। तो यानी कॉस 60 हमारा क्या होता है रेडियन में मेरे प्यारे मित्र? पाई/3 होता है। हमने कल की क्लास में आपको ये लिख करके बताया है। तो हमको कॉस 60 नहीं लिखना है, पाई/3 लिखना है, यानी कि कॉज पाई/3 हो गया मेरे प्यारे मित्र। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे मित्र, आपको जरूर समझ में आया होगा इतना, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई हो गया माइनस के। मेरे प्यारे मित्र, हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि कॉज इनवर्स, कॉज का मान क्या होगा? यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र 1 होगा। यह भी आपको ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे मित्र। तो यहाँ पर ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा? पाई/3 बच जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, एलसीएम ले लेते हैं।
तो 3 पाई माइनस के पाई अपान में 3 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। मेरे प्यारे मित्र ये आपको जरूर समझ में आया होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा मुख्य मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा मुख्य मान हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 पाई/3 हो जाएगा। और ये बिलोंग किससे करेगा मेरे प्यारे मित्र, ये किसके बीच में पड़ेगा 0 से पाई के बीच में पड़ेगा। मेरे प्यारे मित्र जैसा कि मेरा मानना है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि मेरे प्यारे मित्र आपने कल की क्लास को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। हमने आपको सूत्र बताने का प्रयास किया है, बट वो क्लास देख लोगे तो आपको सारे सूत्र एक पास मिल जाएंगे और आपको क्वेश्चन और ज्यादा समझ में आएंगे। तो मेरे प्यारे मित्र यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आप लोग कमेंट में यस जरूर लिखना कि हाँ भैया आपका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आ रहा है। यदि आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स कर दीजिए। हम आपको आप गलती मेरी बताओगे मैं आपको अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कैसे होगा सेम टू सेम है क्वेश्चन, हमको वैसे ही करना है बट हम एक्सरसाइज करा रहे हैं तो हम पूरे एक सवाल कराएंगे। तो यहाँ पर ये भी होगा, लिखेंगे हल। क्या हल लिखेंगे, फिर इसको भी क्या करेंगे माना फिर क्या कर देंगे y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में -1 ये हो गया। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र क्या लिखेंगे, चूंकि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर शाखा परिसर मेरे प्यारे मित्र क्या होगा, ये मेरे प्यारे मित्र होगा माइनस, ये साइन का ही होता है, जैसे साइन का होता है वैसे इसका भी होता है बट सिर्फ ब्रैकेट का ये हमारा मायने है, क्या ब्रैकेट का। तो मेरे प्यारे मित्र उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सूत्र, अब यहाँ पर ये सूत्र लगा था, अब यहाँ पर देखते हैं हमारा सूत्र क्या लगेगा। यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र कौन सा सूत्र लगेगा ध्यान देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र क्या है tan इनवर्स क्या है -x। ये मेरे प्यारे मित्र इसका सूत्र क्या बनता है, ये मेरे प्यारे मित्र बनता है tan इनवर्स, ये हमारा सूत्र बनता है यानी माइनस हमारा बाहर आ जाता है। तो मेरे प्यारे मित्र आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे प्यारे मित्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स क्या है -1 है बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस के tan इनवर्स 1 हो जाएगा बराबर यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र माइनस के tan इनवर्स, यहाँ पर हमारा ये tan एक मान किसका होता है tan 45 का मान होता है। तो tan 45 यानी कि π/4 होता है। क्या मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर π/4 होता है, इसका मतलब होता है 45 का मतलब π/4 होता है। मेरे प्यारे मित्र ये तो सबको पता होगा, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर ये मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर माइनस के π/4 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र यही हमारा आंसर होगा और ये बिलोंग किससे करेगा मेरे प्यारे मित्र माइनस के π/2 यानी कि π/2 यानी इसके बीच में ये मान पड़ेगा और मेरे प्यारे मित्र यही हमारा क्या हो जाएगा मुख्य मान हो जाएगा। क्या मुख्य मान हो जाएगा यानी कि मेरे प्यारे मित्र यही हमारा आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे मित्र चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, चलते हैं 7 पर। तो मेरे प्यारे मित्र हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र इसको भी वैसे ही हल करेंगे। क्या लिखेंगे हल लिखेंगे और माना, क्या माना। तो यहाँ पर माना के बाद यहाँ पर हो जाएगा y बराबर क्या मानेंगे सेक इनवर्स 2/√3 ये हमारा दिए है। अब चूंकि यहाँ पर चूंकि आ गया, यहाँ पर क्या होगा कि सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर
क्या होता है मेरे प्यारे मित्र, वो हमारा होता है, क्या होता है, तो ध्यान देने का प्रयास कीजिए। वो मेरे प्यारे मित्र होता है, क्या होता है, जीरो से पाई, क्या होता है, जीरो से, जीरो से पाई, और हमारा ये क्या होता है, पाई बाई 2 तक होता है। क्या होता है, पाई बाई 2 तक होता है मेरे प्यारे मित्र। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर, क्या, y बराबर सेक इनवर्स हमारा क्या है, 2/√3 है। अब मेरे प्यारे मित्र ये हमारा मान किसका होता है, आप ध्यान देने का प्रयास कीजिए। हमारा ये मान किसका होता है, ये मेरे प्यारे मित्र ये मान हमारा किसका होता है, हमारा मान ये प्यारे मित्र होता है cos 30 का होता है। अब जस्ट हमारा ये मान लीजिए cos 30 का होता है, और cos 30 का होता है जब मेरे प्यारे मित्र, अब इसको जब उल्टा कर दोगे तो मेरे प्यारे मित्र क्या हो जाएगा, ये sec 30 हो जाएगा। यही मेरे प्यारे मित्र, और 30 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 6 होता है। क्या होता है, पाई बाई 6 हो जाता है। तो y बराबर सेक इनवर्स, सेक इनवर्स ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा सेक पाई बाई 6 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। y बराबर यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और पाई बाई 6 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। और ये बिलोंग किससे करेगा, तो बिलोंग मेरे प्यारे मित्र करेगा 0 से पाई और माइनस पाई बाई 2 तक की बिलोंग करेगा। यही हमारा क्या होगा, मुख्य मान होगा। क्या होगा, मुख्य मान होगा मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आपको ये समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट 8 की। कॉट इनवर्स हमारा क्या है, √3 है। तो माना इसको भी फटाक से करते हैं। माना y बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में √3। चूंकि चूंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि कॉट हो जाएगा, कॉट इनवर्स का मुख्य मान, क्या, मुख्य मान, मुख्य मान शाखा, शाखा परिसर, क्या, परिसर, शाखा परिसर क्या यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे प्यारे मित्र। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा। क्या, 0 से पाई हो जाएगा। y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में √3 हो जाएगा। y बराबर कॉट इनवर्स, यहाँ पर ये किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है मेरे प्यारे में, ये हमारा जो √3 मान किसका है, आप कमेंट जरूर करना। ये मेरे प्यारे मित्र मान होता है, किसका होता है, ये होता है कॉट 30 का मान होता है, यानी कि पाई बाई 3 होता है। यदि आपको टेबल ना आती हो, आप कमेंट कर देना, हम आपको टेबल को ट्रिक से बताएंगे कैसे हमारी टेबल बनती है, त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि सारणी वो कैसे बनती है, मानों की त्रिकोणमिति मान कैसे निकलते हैं। तो y बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 6 होता है। कॉस 30 हमारा पाई बाई, कॉट 30 हमारा होता है पाई बाई 6, यानी 30 हमारा मेरे प्यारे मित्र रेडियन में क्या होगा, यहाँ पर पाई बाई 6 ही होगा। अब यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र ये हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर पाई बाई 6 हो जाएगा। ये बिलोंग किससे करेगा मेरे प्यारे मित्र, 0 से पाई तक बिलोंग करेगा। तो मेरे प्यारे मित्र यही हमारा मुख्य मान होगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, जैसा कि मेरा मानना है। तो मेरे प्यारे मित्र यदि आपको समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना चैनल में कि हाँ भैया आप इसी तरह पढ़ाइए, हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्र कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो मेरे प्यारे मित्र चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाने वाले हैं, तो मेरे प्यारे मित्र ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, वही प्रोसेस होगा पहले हल करने के लिए, यानी हल करेंगे। माना मान लेते हैं, क्या मानेंगे, y बराबर क्या मानेंगे, कॉज इनवर्स, कॉज इनवर्स ब्रैकेट में 1/√2, ये हो गया। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र चूंकि, क्या, चूंकि, चूंकि कॉस, कॉज इनवर्स का मुख्य मान, मुख्य मान शाखा परिसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरे प्यारे मित्र होता है 0 से पाई होता है। क्या होता है, 0 से पाई होता है।
अब मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्या हमने क्या माना, अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा। सूत्र देख लीजिए कौन सा लगेगा मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर सूत्र लगेगा कॉज इनवर्स ब्रैकेट में -x बराबर, सवाल मेरा इसी फॉर्मेट में दिए, अब सूत्र इसमें कौन सा यही लगेगा, तो यहाँ पर पाई माइनस हो जाता है कॉज इनवर्स x हो जाता है। मेरे प्यारे मित्र ये आपको सूत्र इसमें लगाना होगा। तो मेरे प्यारे मित्र लगाते हैं सूत्र, y बराबर यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस यहाँ पर कॉज इनवर्स x के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या है 1/√2 है। मेरे प्यारे मित्र y बराबर पाई माइनस कॉज इनवर्स, यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में ये रूट मान किसका होता है कॉज 45 यानी कि पाई/4 का होता है। मेरे प्यारे मित्र y बराबर पाई माइनस ये हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर पाई/4 ही बचेगा, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 पाई माइनस पाई और अपॉन में 4 बराबर 3 पाई अपॉन में 4। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर 3 पाई/4, ये मेरे प्यारे मित्र क्या होगा फाइनल आंसर होगा, क्या होगा फाइनल आंसर होगा, और यही हमारा क्या होगा मुख्य मान होगा, क्या होगा मुख्य मान होगा। और ये बिलोंग किससे करेगा मेरे प्यारे मित्र, बिलोंग करेगा, ये किसके बीच में आएगा 0 से पाई के बीच में आएगा। मेरे प्यारे मित्र जैसा कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। मेरे प्यारे मित्र गर्मियां होने लगी हैं, तो मेरे प्यारे मित्र पसीना तो ही आएगा, क्योंकि मेहनत करेंगे तो पसीना जरूर आएगा। तो हल यहाँ पर फिर ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में -√2 दिए हैं, तो यहाँ पर क्या है माना सेम टू सेम। मेरे प्यारे मित्र है सवाल क्वेश्चन सब सारे एक ही प्रकार के, बट मेरे कुछ मित्रों को सवाल नहीं आते हैं, तो हमारा हल करना यानी हमारा मतलब कर्तव्य बनता है, यानी कि पूरी एक्सरसाइज कराई जाए। तो यहाँ पर माना y बराबर यहाँ पर क्या होगा, y बराबर यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक इनवर्स √2 हो जाएगा ब्रैकेट में। अब यहाँ पर चूंकि कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है -पाई/2 से पाई/2, और यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र और होता है आगे 0, ये मेरे प्यारे मित्र होता है मान होता है, यानी कि शाखा परिसर। हमने आपको कल की वीडियो में सारणी बताई थी, वही हमारे मान लिखे जा रहे हैं, ये जो मान होते हैं वो उसी टेबल में लिखे गए हैं। तो मेरे प्यारे मित्र आपको आपकी बुक में भी दिए होंगे, तो आप उन्हें याद करने का प्रयास जरूर करना, क्योंकि तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि ये हेड राइटिंग जो रखते हैं, ये जो लिखते हैं कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर 0 से पाई है, तो मेरे प्यारे मित्र ये हमारा क्या 1 नंबर देने वाला पॉइंट है, तो इसे मेरे प्यारे मित्र लिखना जरूरी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा -√2 हो जाएगा। मेरा प्यारे मित्र ये हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये हमारे प्यारे मित्र फॉर्मूला बनेगा, ये जो माइनस है ये आगे आ जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पर देख लीजिए, हमने फॉर्मूला लिखा नहीं मेरे प्यारे मित्र, क्योंकि कल की क्लास में बता दिया था। तो यहाँ पर कॉसेक इनवर्स यदि ब्रैकेट में यहाँ की माइनस दिए वैल्यू दिए है, तो यहाँ पर ये हमारा माइनस आगे आ जाता है, और ये मेरे प्यारे मित्र ऐसे सूत्र बन जाता है। तो वही हमारा सूत्र यहाँ पर लग जाएगा, y बराबर माइनस आगे आ जाएगा, और कॉसेक हमारा हो जाएगा ब्रैकेट में √2 हो जाएगा, y बराबर माइनस के कॉसेक इनवर्स यहाँ पर ब्रैकेट में हमारा यहाँ पर ये होता है मान किसका कॉसेक इनवर्स पाई यानी 45 का √2 होता है। तो मेरे प्यारे में सॉरी यहाँ पर इनवर्स नहीं लगेगा, और ये मेरे प्यारे मित्र ये हमारा मान 1 हो जाता है, तो y बराबर पाई/4 हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे मित्र ये बिलोंग किससे करेगा, तो बिलोंग हमारा करेगा मेरे प्यारे मित्र ये हमारा करेगा -पाई/2 से पाई/2, और मेरे प्यारे मित्र 0, यानी कि मेरे प्यारे मित्र ये हमारा बिलोंग करेगा, यानी कि यही हमारा मुख्य मान होगा। क्या यही हमारा मुख्य मान होगा मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया
होगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे प्यारे मित्र। यदि आपको इंटरेस्ट लग रहा है, यदि हमारी भाषा से आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो मेरे प्यारे मित्र वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब। मित्र हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट इस सब्जेक्ट यानी कि यही एक्सरसाइज में बचा हुआ है। तो मेरे प्यारे मित्र इस क्वेश्चन को हम बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे और यह क्वेश्चन आपको 2 से 3 या 4 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र। आपको ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र इसको भी हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे और हल के बाद हम क्या करेंगे, माना करेंगे। अब माना में हम क्या करेंगे, माना में x मानेंगे प्लस y मानेंगे और प्लस हमारा z मानेंगे और हमारा प्यारे मित्र ये हमारी समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यानी कि मेरे प्यारे मित्र इसको x मान लिया है और इसको y मान लिया है और इसको हमने z मान लिया है। तो पहले x वाले को हल करते हैं। अब x वाले को हल करेंगे मेरे प्यारे मित्र, तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स 1 है मेरे प्यारे मित्र। अब हम क्या करेंगे, अब मेरे प्यारे मित्र हम वो परिसर वाला नहीं लिखेंगे, वो आप लिख सकते हैं अपने आप से, क्योंकि आपको जो tan का दिखे वो tan वाला लिख देना, कॉज का जो दिखे कॉज वाला लिख देना और साइन का जो हम लिख रहे थे साइन का लिख देना। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर tan इनवर्स और ये मेरे प्यारे मित्र tan ये हमारा किसका मान होता है, π/4 का होता है। तो ये मेरे प्यारे मित्र ये क्या निकलेगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और ये π/4 निकल आएगा, यानी x का मान हमने निकाल लिया। क्या, x का मान निकाल लिया। अब y बराबर यहाँ पर क्या है, हमारा है cos इनवर्स, हमारा क्या है माइनस के 1/2 है। तो मेरे प्यारे मित्र इसमें हमारा क्या सूत्र जो आपको हमने बता दिया है वही सूत्र यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो y बराबर पाई माइनस हो जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। y बराबर पाई माइनस, यहाँ पर ये किसका मान होता है, cos इनवर्स, और ये मेरे प्यारे मित्र ब्रैकेट में यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये π/3 मान, यानी कि cos 60 का मान होता है। तो हमारा y बराबर माइनस के ये 1 हो जाएगा और ये π/3 हो जाएगा और ये मेरे प्यारे मित्र एलसीएम लेंगे यानी कि 3 माइनस के पाई और अपान में 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा 2π/3 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र हमने क्या किया, y का भी मान निकाल लिया, क्या निकला, हमारा निकला है 2π/3 निकला है, y का मान भी हमने निकाल लिया। अब बचा हमारा है z बराबर हमारा क्या दिए है, साइन इनवर्स हमारा दिए है माइनस के 1/2 दिए है, क्या माइनस के 1/2 दिए है। अब मेरे प्यारे मित्र ये यहाँ पर कैसे होगा, z बराबर यहाँ पर साइन इनवर्स, इसमें सूत्र में ये माइनस जो है आगे आ जाता है और यहाँ पर 1/2 ही हो जाएगा। अब z बराबर माइनस के साइन इनवर्स, ये हमारा साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, तो साइन π/6 यानी कि हमारा साइन 30 का मान होता है। तो z बराबर यहाँ पर ये 1 हो जाएगा माइनस के π/6 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र ये हमारा बराबर का चिन्ह है। तो ये मेरे प्यारे मित्र z का मान क्या हमने निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया, माइनस के π/6 निकाल लिया। अब मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में x, y व z के मान रखने पर मेरे प्यारे मित्र, तो हमने क्या क्या मान निकाले, x का मान निकाला हमने क्या π/4, उसके बाद हमारा जो है y का मान निकला प्लस के 2π/3 और यहाँ पर हमारा जो z का था वो माइनस के π/6 निकला। तो मेरे प्यारे मित्र एलसीएम हम क्या लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लिया हमने 12 लिया, तो यहाँ पर होगा 4 × 12 यानी कि 3π और यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र जब नीचे यहाँ पर करेंगे कि 3 × 12 तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 6π और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 × 12 यानी कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 2π। तो मेरे प्यारे मित्र प्लस की जोड़ लीजिए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र हो जाएगा 8, क्योंकि 2 4 × 12 तो हो जाएगा 2 × 4 = 8 यानी एलसीएम यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 11π और माइनस के 2π/12।
तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 पाई बाई 12। और मेरे प्यारे मित्र जब काटेंगे 3 3 तक का 9, 3 चौक 12, यानी कि 3 पाई बाई 4 बचेगा। मेरे प्यारे मित्र यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस सवाल का, यानी कि पाई बाई 3, यानी कि 3 पाई बाई 4 बचेगा और ये हमारा मुख्य मान हो जाएगा। क्या मुख्य मान हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र जैसा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरे प्यारे मित्र यदि आपको ये वीडियो इंटरेस्ट हो लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। अब मेरे प्यारे मित्र हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा कुछ इसी प्रकार होगा, वो भी हम कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, फिर अपना एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो जाए। मेरे प्यारे मित्र हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र। ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये मेरे प्यारे मित्र इसमें भी आप मान के कर सकते हैं, पर हम आपको इसमें डायरेक्ट ही करा दे रहे हैं। तो यहाँ पर कॉज इनवर्स है और ये मेरे प्यारे मित्र जो मान हमारा होता है वो कॉज किसका होता है, कॉज 60 का मान होता है, यानी कि पाई बाई 3। और यहाँ पर प्लस हमारा हो जाएगा 2 साइन इनवर्स। मेरे प्यारे मित्र ये हमारा किसका मान होता है, साइन होता है 30 का, यानी कि पाई बाई 6 होगा। तो यहाँ पर ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 3। और मेरे प्यारे मित्र प्लस यहाँ पर हमारा बचेगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र क्या, पाई बाई 6। यहाँ पर काट देंगे 2 से तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस के पाई बाई 3। यहाँ पर पाई बाई 3, पाई बाई 3 कितने बार है, 2 बार है। तो मेरे प्यारे मित्र क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। यही हमारा आंसर होगा मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे मित्र यदि आपको एक्सरसाइज समझ में आ रही है तो आप कमेंट में ये लिखना कि हाँ भैया आप पढ़ाते रहिए, हम लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, आप इसी तरह चलाते रहिए, हमको समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो कि हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो वो मेरे प्यारे मित्र आप लोग अपने तरफ से हल करना, यदि नहीं आते हैं आप कमेंट कर देना, हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो मेरे प्यारे मित्र हमारी एक्सरसाइज आज से 2.1 समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.2 में। तब तक सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।